वी आर ऑल प्राउड टू बी इंडियंस। हम एक आजाद देश के नागरिक होने पे बहुत गर्व महसूस करते हैं, लेकिन इस आजादी का जो रास्ता था, इस आजादी को पाने के लिए और आज भी इस आजादी को बरकरार रखने के लिए हमारे देश को बहुत सारी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा है और इन लड़ाइयों में बहुत सारे जवानों ने अपनी जान भी गंवाई है। और इस पेट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है उससे इंस्पायर होके युद्ध की पृष्ठभूमि पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारी वेब सीरीज बनी हैं, जिनको हम जितनी बार देखते हैं एक नया जज्बा पेट्रियोटिज्म का हमारे अंदर भर जाता है। सो एक बार फिर से तैयार हो जाइए इस जज्बे को महसूस करने के लिए, क्योंकि 1962 द वॉर ऑन द हिल्स एक वेब सीरीज आ रही है जिसका आई एम श्योर आपने फर्स्ट लुक या ट्रेलर देखा होगा और जिसका जो गाना है, जो म्यूजिक है वो भी लॉन्च हुआ है। और उस सीरीज के बारे में, उसके म्यूजिक के बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड directors, producers, and of course an actor in himself, Mr. Mahesh Manjrekar, and the very talented music producer, arranger and composer Hitesh Modak. तो पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में मैं निधि आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू निधि। तो पहले तो कंग्रेचुलेशंस ऑन द सॉन्ग रिलीज जो आज हुआ है। और महेश जी, अब तक जो फर्स्ट लुक देखा है या जो टीजर्स ट्रेलर लोगों ने देखे हैं, बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिल रहा है एंड ऑफ कोर्स गूज़बम्प्स आ रहे हैं वो ट्रेलर देख के। तो पूरी सीरीज से क्या एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं? It is a very inspiring series. I think what we need to learn today is learn to respect and feel proud about the country. Sure. Not everybody, then we need to, because country before self. ये जो है ना कि अगर country हमारी safe रहेगी तो हम safe हैं. And then have a tremendous amount of respect for the people who ensure that the country is safe. People who put their life at stake and fight for our freedom, for our safety, for our security. तो उनके लिए tribute है ये for all the people who have been instrumental in seeing that I am safe in this country. People who have lost their lives, families who have lost their near and dear ones. And again, there are people like I've seen generations who, in spite of losing someone very close, they have seen to that the next generation also goes into the army. It takes a lot of guts and a lot of courage to really feel कि नहीं, I've lost someone, but then again have someone there protecting the country. So एक ऐसा एक वाकया जो 1962 में हुआ था, which was very very inspiring. I found it very very inspiring when I heard it, and when I got a chance to direct it, I was more than eager and keen. Because एक ऐसी कहानी जो 125 बहादुरों के ऐसे बहादुर थे जो सामने हजारों एनिमी सोल्जर्स होते हुए भी ना डरे, but they gave up their life to protect the country. So it had to be told, and it was not a story about all these jawans, all these young guys who fought for the country. What was their personal life? उनकी family life क्या थी? वो कैसे थे? They were humans. At the end of the day, they also must have fallen in love somewhere. They also must have had a wife at home who उतनी ही राह देखती है हस्बैंड की जितना एक नॉर्मल वर्किंग क्लास की वाइफ राह देखती है. बट उनका राह देखना इज वेरी अनसर्टन, एंड व्हाट दे गो थ्रू, व्हाट द फैमिली गोज थ्रू. ये कहानी बतानी बहुत जरूरी थी, एंड आई थिंक इट हैज शेप्ड अप वेरी वेल, एंड आई थिंक पीपल विल रियली फील इंस्पायर्ड एंड learn the value of their freedom, and learn to respect the people who have fought to ensure that we are a free country. करेक्ट. एंड हितेश, जैसे कि महेश जी ने कहा कि कहानी जो है बतानी बहुत जरूरी थी और उसके जरिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी एज इंडियंस गेट इंस्पायर्ड टू लव आवर नेशन एंड आवर फ्रीडम इवन मोर. लेकिन जितनी भी वॉर फिल्म्स होती हैं, जो सीरीज होती हैं, उनमें जो गाने होते हैं, जो म्यूजिक होता है, वो भी उस कहानी को आगे बढ़ाने में उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज जब वो गाना आप सुनते हैं, आप उसको बड़े पर्दे पर देख रहे होते हैं, तो एक अलग सा जज्बा आप महसूस करते हैं. सो टेल अस अबाउट द म्यूजिक. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा व्हेन यू वर कंपोजिंग? I mean, I was very, very excited जब महेश जी ने बताया कि ऐसी सीरीज है, he said it rightly कि ये emotions, कि उनके families के emotions and all of that. So it was very, very challenging for me that keeping that pace and right, inspiring music, but at the same time you have to get those right emotions. You can't miss out on those emotions. He was very particular about those things. ये इमोशनली होना चाहिए म्यूजिक, rather than getting some noisy, rhythm and beats, so that it doesn't become very noisy.
not just bullet sound and all of that. So we were sure about how we want to achieve this and what way to go musically. So we chose a melody path to go, with the series, so that musically also it's narrating like a story narrating. Musically also I tried करेक्ट. to narrate the series. ओके. एंड महेश जी, जैसे जब कोई फिल्म बनती है तो ऑफ कोर्स दैट इन इटसेल्फ बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन जब कोई ट्रू इवेंट्स पे कहानी बनाई जाती है तो आप एज अ डायरेक्टर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं वर्सेस मेकिंग अ वर्क ऑफ फिक्शन कि भाई यहाँ पर यू हैव टू स्टिक टू द फैक्ट्स एंड जैसा था वैसा ही दिखाना है. No, it is like walking on eggshells, actually. It is an absolutely tightrope walk because it is a story about the valor of these people, and we have to see to it that we never misinterpret anything or show them in bad light. These were true heroes, और उनकी लाइफ दिखाते हुए एक सेंसिटिविटी उसमें बरकरार रखते हुए we have to see that we stick to the truth as much as possible, and we can't take liberties also, too many liberties, and still tell a story which will be inspiring. तो वो डेफिनेटली एक टाइट रोप वॉक था, बट देन दैट द मोर ये जब भी थ्रिल रहता है ना, तभी वो थ्रिल जब भी कंप्लीशन होता है ना, तभी अच्छा लगता है कि ना सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है. वी हैव मैनेज टू डू दैट, एंड आई थिंक वी हैव fairly done justification to that story. We definitely had to take recourses of something. सबके पर्सनल लाइफ के बारे में हम जानते नहीं. We have to take some liberty which should not look out of place. तो वो we have managed the tightrope walk quite nicely. और behind what happens is we see कि एक सोल्जर है, नहीं, उस सोल्जर के अंदर एक ह्यूमन भी है जिसके मदर फादर है, जिनकी वाइफ है, जिनके चिल्ड्रन है, who also are equally worried about him as I am worried about, normal person is worried about their near and dear one. तो वो दिखाने के लिए कि that they are human also. So दिखाने के लिए उनकी पर्सनल लाइफ में जाना बहुत जरूरी था, और वो जाते हुए ये देखना बहुत जरूरी था कि it should not be misinterpreted, कि कुछ ऐसा नहीं दिखाओ कि जो आउट ऑफ प्लेस लगे. तो वो I think we managed it quite fairly, and we have really put a very human story about people who put country before self. करेक्ट, करेक्ट. एंड इनफैक्ट ये जो वॉर थी हमारी 1962 की, उसके बारे में मैं कहीं पढ़ रही थी that the war was difficult for two reasons. One, it was a war against a very well prepared enemy, and of course it was a war against the situations, the harsh weather conditions वहां पर थी. आपने वहां पर शूट किया, एंड ऑफ कोर्स इस पूरी चीज को एक रियलिटी की तरह ही पेश करने के लिए आपको बहुत हार्डशिप्स भी फेस हुई होंगी. तो उसके बारे में बताइए कि कैसा वो वेदर कंडीशंस में शूट करना था, और जो रिसर्च आपने की उसके बारे में. See, what happens is this was fought in extremely cold climate. November में किया गया था. So imagine what it must have been at 10,000 feet, It was horrible. And then India was a young country तभी. Independence होके मिलके not 14 years हुए थे. Major war अपनी पहली थी. We didn't know the situation, the climatic, but these guys fought with canvas shoes on. कई जन तो पाँव में गैंग्रीन होके भी मरे थे. So it was this fight which was that what drove them was that they were fighting for the country. जब हम शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे, तो तभी we see to it that we shoot in a proper season की जहाँ पे हमको harsh reality नहीं मिले. फिर भी हमें इतनी तकलीफ हो रही थी. What they must have gone through when they actually fought that war in those conditions. Grueling. Means like it is hats off to them. It is just sheer love for the country and sheer dedication that really made them fight that war and defend, and in the face of an army which was at least 30 times more than them, and with weapons that were not as advanced as what they were fighting with, and still in spite of them they fought them and they gave them a run for the money. So ये दिखाना बहुत जरूरी था ना. If we could go through those hardships, in spite of all the support we had, now we didn't have canvas shoes. We were quite equipped to shoot in those conditions. But हमें भी अगर इतनी तकलीफ तभी हुई रहेगी, तो what they must have gone through. So it was really an eye opener, and really makes us aware ना कि we sit in our homes and just we sometimes salute our soldiers. We say we are proud of the soldiers. No, we don't know what they go through. So वो लोगों को पता चलना बहुत जरूरी है कि what they go through and what hardships they take to see that we are safe and sound.
करेक्ट एंड जैसे कि महेश जी ने कहा कि यू नो ही वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल रिसर्च्ड हितेश कि इन्हें ये फिल्म बनानी है तो ऑब्वियसली रियलिटी से क्लोज रखना है और किस किस तरह से यू नो पूरा पोर्ट्रेल करना है उतना ही इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड स्कोर भी है बिकॉज इट्स अ वॉर फिल्म तो आप अननेसेसरी इसमें मेलोड्रामा नहीं ऐड कर सकते हैं सो हाउ वाज इट वर्किंग विद सच अ वेल प्रिपेयर्ड डायरेक्टर आपने पहले भी काम किया है तो इज महेश जी अ हार्ड टास्क मास्टर Yeah, he knows his job, no. That's very difficult when a person knows what to do, and then to serve that, to give justice to what he is looking for makes, me also, feel very, very good that कि यार ये चीज मुझे चाहिए तो हाउ टू अचीव दैट नाउ तो कहना है कि और बनाना है कि तो it's very nice that healthy competition. I love it. ग्रेट एंड ऑफ कोर्स जो सॉन्ग रिलीज हुआ वो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में जैसे आपने भी कहा था यू वेंट विद द मेलोडी तो आई एम श्योर कि जैसे बहुत सारे वॉर सॉन्ग्स हैं जो आज भी हम लोग गुनगुनाते हैं गाते हैं ये भी इट विल ऐड टू वन ऑफ द सॉन्ग्स महेश जी ये वेब सीरीज आ रही है आपने अभी तक बड़े पर्दे के लिए फिल्में बनाई हैं नाउ यू आर गेटिंग इनटू दिस वेब सीरीज जोन तो आप भी फील करते हैं कि ये एक ट्रांजिशन है अब एंटरटेनमेंट का जिसकी तरफ इंडिया बढ़ रहा है Yeah, I think see what had happened is when television came, people said cinema का problem होगा. No, everybody lives peacefully. It depends on what subject I want to do. I want to tell a subject in 2 hours, or I have a story which I want to tell in 8 hours. तो अगर 8 घंटे की अगर स्टोरी रहेगी तो I would definitely choose a platform like an OTT platform to tell my story more effectively. Now talking about you as a music composer and arranger, आप भी ऐसा फील करते हैं that जो प्लेटफॉर्म है to showcase your talent वो बढ़ गया है because अब आप limited नहीं है just to films. Correct. Yeah, it's a great platform. I mean, you get to experiment a lot. Where actually you can't experiment that much on the films, Bollywood films. Here you have full freedom. At least Mahesh ji, I know he let me try whatever I want to try with his brief and under his supervision. So I am glad and I'm very happy that now OTT is doing this music launch. I think it's happening for the first time on any OTT platform. I'm really looking forward to this. Okay, so what next? मतलब starting from a very humble background to winning a national award for one of the most melodious songs that we've ever heard, to doing this now. आगे हितेश और क्या करने वाले? Even I am waiting for it. I mean, I have some couple of coming up. It will be too early to talk on, but yeah, there are some interesting things which I am also looking for. Okay, great. So we wish you all the luck for that, Hitesh, and Mahesh ji को भी all the luck for this web series. And I'm sure कि जिस intention से ये web series बनाई गई है वो fulfill हो, हम सब इसे देखें. And of course, we thank all those people जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी है. And a big thank you and all the best for all your future endeavors. Thank you so much. It was great talking to you. Thank you. Thank you.